यह कहकर भगवान सूर्य चले गए और मैं उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया। वहां आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने सरस्वती देवी का स्मरण किया। मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यंजन वर्णों से विभूषित सरस्वती देवी ओमकार को आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गईं। तब मैंने उनके तथा भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य निवेदन किया और उन्हीं का चिंतन करता हुआ बैठ गया। उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग सहित समस्त शतपथ का संकलन किया। तत्पश्चात मेरे 100 शिष्यों ने मुझसे उसका अध्ययन किया। इस प्रकार सूर्य देव के द्वारा उपदेश की हुई 15 शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छा अनुसार वेद तत्व का चिंतन किया है। एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वावसु नामक गंधर्व सत्य एवं सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है, इस बात का विचार करते हुए मेरे पास आए। आकर उन्होंने मुझसे वेद विषयक कई प्रश्न किए। तब मैंने उनसे कहा, गंधर्वराज, समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते और जिसमें ही लीन हो जाते हैं, उस वेद प्रतिपाद्य ज्ञेय परमात्मा को जो नहीं जानते, वे बारंबार जन्म लेते और मरते रहते हैं। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जिसे वेद वेद्य परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ, तथा वेद वेता होकर भी जिसने वेद अवेद का तत्व नहीं जाना, वह मूर्ख केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ ढोने वाला है। पुरुष को तत्पर होकर बुद्धि के द्वारा प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे बारंबार उसे जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। संसार में जन्म मरण की परंपरा कभी नहीं टूटती और वैदिक कर्म कांड में बताए हुए सभी कर्म नश्वर हैं। यह सोचकर नाशवान कर्मों को त्याग दे और अक्षय धर्म के सेवन में संलग्न हो जाए। जो पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप का विचार करता रहता है, वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर 26वें तत्व रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी मनुष्य 25वें तत्व रूप जीवात्मा और सनातन परमात्मा को भिन्न-भिन्न मानते हैं, किंतु साधु पुरुषों की दृष्टि में दोनों एक हैं। परम पद की इच्छा रखने वाले सांख्य के विद्वान और योगी भी जन्म और मृत्यु के भय से जीवात्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखते। विश्वावसु ने कहा, विप्रवर, आपने 25वें तत्व जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बतलाया है, किंतु जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है या नहीं, इस विषय में संदेह है। अतः आप इस बात का स्पष्ट वर्णन कीजिए। मैंने मुनिवर जैगीषव्य, असित, देवल, पराशर, वार्षगण्य, भृगु, पंचशिक, कपिल, शुक्र, गौतम, आरष्टिशेन, गर्ग, नारद, आसुरी, पुलस्त्य, सनत कुमार तथा अपने पिता कश्यप जी के मुख से भी पहले इस विषय का प्रतिपादन सुना था। उसके बाद रुद्र, विश्वरूप, अन्यान्य देवता, पितृ तथा दैत्यों से इसका ज्ञान प्राप्त किया। ये सब विद्वान ज्ञेय तत्व को पूर्ण और नित्य बतलाते हैं। अब मैं इस विषय में आपके विचार सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ, शास्त्रों के वक्ता तथा अत्यंत बुद्धिमान हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे आप ना जानते हों। वेदों के तो आप भंडार ही माने जाते हैं। देवलोक और पितृलोक में भी आपकी प्रसिद्धि है। ब्रह्मलोक में गए हुए ब्राह्मण तथा महर्षि भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। साक्षात भगवान सूर्य ने आपको वेद पढ़ाया है तथा आपने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप समस्त चराचर को जानकर पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं। इसलिए आपके ही मुख से मैं उस तत्व ज्ञान को सुनना चाहता हूँ।
तब मैंने कहा, गंधर्व श्रेष्ठ, तुम बड़े मेधावी हो। इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो उसका शास्त्रीय उत्तर सुनो। प्रकृति जड़ है, उसे 25वां तत्व जीवात्मा जानता है, किंतु वह जीवात्मा को नहीं जानती। सांख्य और योग के विद्वान प्रकृति को प्रधान कहते हैं। साक्षी पुरुष विवेक दृष्टि से 24वें तत्व प्रकृति को, 25वें अपने को और 26वें परमात्मा को देखता है। किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तो वह देखता हुआ भी परमात्मा को नहीं देख पाता, किंतु परमात्मा सदा देखते रहते हैं। जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूँ और प्रकृति मुझसे सर्वथा भिन्न है, तब वह उससे असंग होकर 26वें तत्व रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और जब उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उस समय वह सर्वज्ञ विद्वान होकर पुनर्जन्म के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। विश्वावसु ने कहा, याज्ञवल्क्य जी, आपने सब देवताओं के आदि कारण ब्रह्म के विषय में जो यथावत वर्णन किया है, वह सत्य, शिव, सुंदर तथा सबका कल्याण करने वाला है। आपका मन सदा इसी प्रकार ज्ञान में स्थित रहे। अच्छा, आपका भला हो। अब मैं जाता हूँ। यों कहकर विश्वावसु ने सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखा और बड़े हर्ष से मेरा अभिनंदन किया। फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। राजा जनक ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक में, पृथ्वी पर तथा पाताल में रहकर जो लोग कल्याणमय मोक्ष मार्ग का आश्रय लिए हुए थे, उन सबको विश्वावसु ने मेरे बताए हुए इस ज्ञान का उपदेश किया था। सांख्य ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सांख्यवेता, योग धर्म का पालन करने वाले योगी तथा अन्य जो मोक्षाभिलाषी मनुष्य हैं, उन सबके लिए यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अज्ञान से नहीं। इसलिए यथार्थ ज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए, जिसके लिए अपने को जन्म मृत्यु रूप बंधन से छुटकारा मिल सके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच योनि में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिल सके, तो प्राप्त करके मनुष्य उस पर सदा श्रद्धा रखे, क्योंकि श्रद्धालु में जन्म और मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं। ब्रह्म के ही मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अतः किसी भी वर्ण को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना चाहिए। मनुष्य अज्ञान के कारण ही कर्मानुसार योनियों में जन्म लेते और मरते हैं। उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हें नाना प्रकार की प्राकृत योनियों में गिराता है। अतः सब ओर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यह तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ कि सभी वर्ण के लोग अपने-अपने आश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि दूसरा कोई वर्ण हो, जो ज्ञान में स्थिर होता है, उसके लिए मोक्ष नित्य प्राप्त है। राजन, तुमने जो पूछा था उसका यथार्थ उत्तर मैंने दे दिया है। अब तुम्हें शोक का परित्याग कर देना चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, जैसे बने इस ज्ञान में पारंगत बनो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सत्कार पूर्वक मुनि की प्रदक्षिणा करके उनको विदा किया। जब मुनि चले गए, तो मोक्ष के ज्ञाता देवरात नंदन राजा जनक ने सुवर्ण सहित 1 करोड़ गौएं दान की तथा बहुत से ब्राह्मणों को 1-1 अंजलि रत्न प्रदान किया। तदनंतर
मिथिला का राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वे यति धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का स्वाध्याय करके यह निश्चय किया कि मैं अनंत हूँ। फिर धर्म अधर्म, पुण्य पाप, सत्य असत्य तथा जन्म मृत्यु को प्राकृत समझकर केवल अपने शुद्ध स्वरूप को ही नित्य माना। राजन, सांख्य और योग के विद्वान अपने-अपने शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उस ब्रह्म को इष्ट अनिष्ट से मुक्त, स्थिर, परात्पर, नित्य एवं पवित्र मानते हैं। अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ। जो कुछ दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, जो देता है और जो ग्रहण करता है, वह सब एकमात्र आत्मा ही है, उसके सिवा और है ही क्या। सदा ऐसी ही मान्यता रखो, इसके विपरीत विचार मन में ना लाओ। जिसे अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान न हो, सगुण निर्गुण परमात्मा की पहचान न हो, उस पुरुष को यज्ञों का अनुष्ठान और तीर्थों का सेवन करना चाहिए। स्वाध्याय, तप अथवा यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इनके द्वारा परमात्मा को जानकर मनुष्य महिमान्वित होता है। महत् तत्व की उपासना करने वाले महत् तत्व को और अहंकार के उपासक अहंकार को प्राप्त होते हैं। किंतु महत् तत्व और अहंकार से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है जिसको प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है। जो शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं, वे ही प्रकृति से पर, नित्य, जन्म मरण से रहित, मुक्त एवं सत स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर, यह ज्ञान मुझे तो राजा जनक से मिला और राजा जनक को याज्ञवल्क्य जी से प्राप्त हुआ था। ज्ञान सबसे उत्तम साधन है, यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते। मनुष्य ज्ञान के सहारे इस दुर्गम भव सागर के पार हो जाते हैं। यज्ञ के द्वारा वे इसके पार नहीं जा सकते। अतः तुम प्रकृति से पर, महत्, पवित्र, कल्याणमय, निर्मल तथा मोक्ष स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान यज्ञ की उपासना करने से तुम निश्चय ही तत्वज्ञानी ऋषि बन जाओगे। पूर्व काल में याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को जिस उपनिषद का उपदेश दिया था, उसका मनन करने से मनुष्य सनातन, अविनाशी, शुभ, अमृतमय तथा शोक रहित ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी का अपने पुत्र शुकदेव को उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास पुत्र शुकदेव को किस प्रकार वैराग्य हुआ था? इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः मैं यह प्रसंग सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा आप मुझे अव्यक्त और व्यक्त तत्वों का स्वरूप तथा अजन्मा भगवान की लीलाएं भी सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, पुत्र शुकदेव को सर्वथा निर्भय और सामान्य पुरुषों का सा आचरण करते देख श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर उपदेश दिया। बेटा, तुम सर्वदा जितेंद्रिय रहकर धर्म का सेवन करो। गर्मी, सर्दी और भूख प्यास को सहन करते हुए प्राणों पर विजय प्राप्त करो। सत्य, सरलता, अक्रोध, अदोष दर्शन, जितेंद्रियता, तपस्या, अहिंसा और अक्रूरता आदि धर्मों का विधिवत पालन करो। सत्य पर डटे रहो तथा सब प्रकार की कुटिलता छोड़कर धर्म में अनुराग करो। देवता और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी से अपने प्राणों की रक्षा करो। देखो बेटा, यह शरीर जल के फेन की तरह क्षण भंगुर है। इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और यह प्रिय जनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो? तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान, जगे हुए और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम्हें बच्चों की तरह
कुछ होश ही नहीं है। दिन बीते जा रहे हैं और तुम्हारी आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो रही है। इस तरह जीवन समाप्त हो रहा है, फिर भी तुम सावधान नहीं होते। नास्तिक लोग परलोक संबंधी कार्यों की ओर से तो सोए पड़े रहते हैं, वे सर्वदा मांस और रक्त को बढ़ाने वाले संसारी धंधों में ही लगे रहते हैं। जो बुद्धि के व्यामोह में डूबे हुए पुरुष धर्म से द्वेष करते हैं और सदा कुपथ में ही चलते हैं, उनके अनुयायियों को भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जो धर्म बल से संपन्न महापुरुष संतुष्ट और श्रुति परायण रहकर सर्वदा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम तो उन्हीं की सेवा करो और उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत मालूम करके तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से अपने कुपथगामी मन को काबू में करो। जिनकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है, उसका भावी परिणाम जिनके लिए बहुत दूर है और जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, वे सर्वभक्षी बुद्धिहीन पुरुष कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देख पाते। तुम धर्म रूप सीढ़ी के पास पहुंचकर धीरे-धीरे उस पर चढ़ते जाओ। यदि तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने को वासनाओं से लपेटते रहोगे, तो कभी चेत नहीं हो सकोगे। जो नास्तिक और धर्म मर्यादा का भंग करने वाला हो, उस पुरुष को तुम निशंक होकर उखाड़े हुए बांस की तरह त्याग दो। काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें 5 इंद्रिय रूप जल भरा हुआ है, ऐसी विषयाशा रूप नदी को तुम सात्विकी धृति रूप नौका पर चढ़कर पार कर लो और इस प्रकार जन्म रूप दुर्गम पथ से पार हो जाओ। सारा संसार मृत्यु से व्याप्त और वृद्धावस्था से परिपीड़ित है, इसे तुम धर्ममयी नौका पर चढ़कर पार कर लो। मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो, मृत्यु उसे खोज ही लेती है। इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात तुम्हारा नाश करने वाली है, तो तुम चैन से कैसे बैठे हो? मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में लगा ही रहता है, उससे उनकी तृप्ति होने भी नहीं पाती कि भेड़िया जैसे भेड़ के बच्चे को उठा ले जाए, उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है। यदि तुम्हें इस संसार रूप अंधकार में प्रवेश करना है, तो हाथ में धर्म बुद्धि रूप प्रज्वलित दीपक ले लो। जीव को अनेकों योनियों में जाते-जाते जैसे तैसे मानव योनि में आकर यह ब्राह्मण शरीर मिलता है। इसलिए बेटा, इसे सफल करना चाहिए। ब्राह्मण का शरीर भोगने के लिए नहीं होता, उसे यहाँ तपस्या का क्लेश सहने के लिए और मरने पर अत्यंत सुख भोगने के लिए रचा गया है। ब्राह्मण शरीर बहुत समय तक तपस्या करने पर मिलता है। वह मिल जाए तो विषय अनुराग में फंसकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सर्वदा स्वाध्याय, तपस्या और इंद्रिय निग्रह में तत्पर रहकर कुशल कर्मों में लगे रहना चाहिए। मनुष्यों का आयु रूप घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है। इसका स्वभाव अव्यक्त है, कला काष्ठा आदि इसके शरीर हैं। इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। क्षण, त्रुटि, निमेष आदि इसके रोम हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं और मां संग हैं। यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अंधों के समान दूसरों का अनुसरण करने वाली नहीं है, तो इसे निरंतर बड़े वेग से दौड़ता देखकर तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए। जो लोग यहाँ धर्म मार्ग को छोड़कर यथेच्छाचरण करते हैं और दूसरों को बुरा भला कहते हुए निरंतर कुमार्ग में ही चलते हैं, उन्हें मरने के पश्चात यातना देह पाकर अनेक प्रकार की नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो राजा सर्वदा धर्म परायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य पालन करता है, वह पुण्य आत्माओं के लोकों को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार का धर्माचरण करने के कारण उसे दुर्लभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है।
किंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे असत पुरुष ऐसे लोकों में जाते हैं जहां मनुष्यों को पीड़ित किया जाता है और उन्हें भयंकर शरीर वाले कुत्ते, लोहे की चोंचों वाले कौवे और महाबली गिद्ध आदि रक्तपान करने वाले जीव मिलजुल कर नोचते हैं। जो मनुष्य मनमानी चाल से चलकर मनु की बांधी हुई धर्म की 10 प्रकार की मर्यादा को तोड़ता है, वह पापात्मा पितृलोक के 80 पत्र वन में जाकर अत्यंत दुख भोगता है। जो पुरुष अत्यंत लोभी, असत्य से प्रेम करने वाला और सर्वदा कपट की बातें बनाने वाला होता है तथा जो तरह-तरह के कूट साधनों से दूसरों को दुख देता है, वह पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है। उसे अत्यंत उष्ण महानदी वैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। 80 पत्र वन में उसके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं और परशु वन में उसे शयन करना पड़ता है। इस प्रकार वह महानरक में पड़कर अत्यंत आतुर हो उठता है। तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े-बड़े स्थानों की बात तो करते हो, परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है। भविष्य में जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है, उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? देखो, तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, इसलिए तुम परमानंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से उनके सामने उपस्थित किया जाएगा, इसलिए कृच्छ्र आदि तप करके तुम धर्मोपार्जन पूर्वक निर्तिशय सुख पाने का उपाय कर लो। जिस समय तुम्हारे सामने यमराज का प्रचंड पवन चलेगा, उस समय वह अकेले तुम्ही को यम के सामने ले जाएगा। अतः तुम परलोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो। पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने जो प्राण नाशक पवन चल रहा था, आज वह कहाँ है? अब भी जब मृत्यु रूप महाभय उपस्थित होगा, तो तुम्हें सब दिशाएं घूमती दिखाई देंगी। बेटा, जब तुम यह शरीर छोड़कर चलने लगोगे, तो व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। देखो, तुम्हारे देखते-देखते वृद्धावस्था तुम्हारे शरीर को जर्जर कर डालेगी। फिर रोग जिसका सारथी है, वह काल भगवान आकर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। इसलिए इस जीवन के नष्ट होने से पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो। इस मनुष्य देह में रहने वाले काम क्रोध आदि भयंकर भेड़िए चारों ओर से तुम पर आक्रमण करेंगे, इसलिए तुम पुण्य संचय का प्रयत्न कर लो। मरने के समय तुम्हें पहले तो घोर अंधकार दिखाई देगा, फिर पर्वत के शिखर पर सुनहले वृक्ष दिखेंगे। अतः तुम आत्म कल्याण के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करो। ये इंद्रियां जो तुम्हें मित्र के समान जान पड़ती हैं, वास्तव में तुम्हारी शत्रु हैं। ये अपनी दृष्टि मात्र से तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देंगी। इसलिए तुम परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करो। जिस धन को ना राजा का भय है और ना चोर का, तथा जो मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता, उसी को प्राप्त करने का तुम उद्योग करो। अपने कर्मों द्वारा प्राप्त हुए उस पुण्य रूप धन को परलोक में किसी को बांटकर नहीं देना पड़ता। वहां तो जो जिसकी धरोहर है, वह उसी को मिल जाती है। अतः तुम ऐसा धन दो जो अक्षय और अविनाशी हो, और स्वयं भी उसी धन को इकट्ठा करो। जीव अपने जीवन काल में जो कुछ शुभाशुभ कर्म करता है, यहाँ से जाने पर वही उसके साथ रहता है। माता, पुत्र, बंधु, बांधव या प्रियजनों में से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जिन सुवर्ण और रत्न आदि को वह भले बुरे कर्म करके इकट्ठा करता है, वे शरीर छूटने पर उसके किसी काम नहीं आते।
इस लोक में अग्नि, वायु और सूर्य, ये 3 देवता जीव के शरीर का आश्रय करके रहते हैं। वे ही उसके धर्माचरण को देखने वाले हैं और वे ही परलोक में उसके साक्षी बनते हैं। दिन सब पदार्थों को प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें छिपा लेती है। ये सर्वत्र व्याप्त है और सभी वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। अतः तुम सर्वदा अपने धर्म का ही पालन करो। परलोक में किसी के भी कर्म का बंटवारा नहीं होता। वहां तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना होता है। वहां पुण्य आत्मा लोग विमानों पर चढ़कर यथेच विहार करते हैं। इस प्रकार शुद्ध चित्त पुरुष इस लोक में जैसा-जैसा शुभ कर्म करते हैं, परलोक में उसका वैसा-वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। जो गृहस्थ्य धर्म का पालन करते हैं, वे प्रजापति, बृहस्पति अथवा इंद्र के लोक में जाते हैं। पुत्र, तुम्हारी आयु के 24 वर्ष बीत गए। अब तुम्हारी अवस्था 25 साल की है। इसी प्रकार सारी आयु बीती जा रही है। तुम धर्म संचय कर लो। देखो, काल तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति को शिथिल कर रहा है। उसके नष्ट होने से पहले ही तुम धर्मोपार्जन के लिए शीघ्रता करो। जिस समय तुम शरीर छोड़कर जाओगे, उस समय तुम्हारे आगे पीछे भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा। जब तुम्हें इस प्रकार अकेले ही जाना है, तो अपने या पराये शरीरों से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? पुत्र, मैंने अपने शास्त्र ज्ञान और अनुमान के द्वारा तुम्हें इस समय जो उपदेश दिया है, तुम उसी के अनुसार आचरण करो। जो पुरुष अपने कर्मों द्वारा केवल शरीर का ही पोषण करता है और किसी ना किसी फल की आशा से दान देता है, वह तो अज्ञान और मोह जनित गुणों से ही बांधता है। किंतु जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है, वह परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कृतज्ञ पुरुष को जो भी उपदेश किया जाता है, वही सफल होता है। मनुष्य जो गांव में रहकर वहीं के पदार्थों से प्रेम करने लगता है, यह उसे बांधने वाली रस्सी ही है। पुण्य आत्मा लोग इसे काटकर उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं, किंतु पापियों से यह नहीं कट पाती। बेटा, जब तुम्हें मरना ही है, तो इन धन, बंधु और पुत्र आदि से तुम क्या लोगे? अतः तुम बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए आत्म तत्व का अनुसंधान करो। सोचो तो सही, आज तुम्हारे सारे पूर्वज कहाँ चले गए? जो काम कल करना हो, उसे आज कर लेना चाहिए, और जो दोपहर बाद करना हो, उसे सवेरे ही कर डालना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं। जब मनुष्य मर जाता है, तो सब सगे संबंधी और जाति वाले शमशान तक साथ जाकर इसे अग्नि में झोंक कर लौट आते हैं। अतः तुम परम तत्व की प्राप्ति के इच्छुक बनो तथा प्रमाद और संशय को त्याग कर नास्तिक, निर्दय और पाप बुद्धि में स्थित पुरुषों को बाएं रखो। कभी भूल कर भी उनका साथ मत दो। इस प्रकार जब सारा संसार काल के अधीन है और उसके पंजे में पड़कर दुख भोग रहा है, तो तुम अत्यंत धैर्य धारण कर सब प्रकार धर्म का आचरण करो। जो पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार के इस साधन को अच्छी तरह जानता है, वह इस लोक में स्वधर्म का पूर्णतया साधन कर परलोक में सुख भोगता है। जो धर्म मार्ग का ठीक-ठीक अनुसरण करता है, उसे कभी हानि नहीं होती। जो धर्म की वृद्धि करता है, वही पंडित है, और जो धर्म से च्युत होता है, वह मोहग्रस्त है। जो पुरुष स्वधर्म का आचरण करता है, वह अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। इस प्रकार जो धर्म का पारगामी है, वह स्वर्ग पाता है, और जो कर्तव्य च्युत हो जाता है, उसे नरक में गिरना पड़ता है। जो व्यक्ति भोगों को त्याग कर इस शरीर से तपस्या करता है,
उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। मेरे विचार से तो यही सबसे उत्तम फल है। इस संसार में तुम्हारे हजारों माँ-बाप और सैकड़ों स्त्री पुत्र आदि हो चुके हैं और आगे भी होंगे, परंतु वास्तव में वे किसके और किसके हम? मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है और न मैं ही किसी दूसरे का हूँ। ऐसा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता जिसका मैं हूँ अथवा जो मेरा हो। तुम्हें अपने उन अतीत माता-पिता आदि से अब कोई प्रयोजन नहीं है और न उन्हें ही तुमसे कोई प्रयोजन है। वे अपने-अपने कर्म अनुसार उत्पन्न हुए थे, तुम भी अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न हुए हो और अब जैसा कर्म करोगे वैसी ही गति प्राप्त करोगे। इस लोक में धनी पुरुषों के स्वजन तो स्वजन बने रहते हैं, किंतु दरिद्रियों के स्वजन तो उन्हें जीवित रहने पर भी छोड़ देते हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के लिए ही पाप बटोरता है और उनके कारण ही इस लोक और परलोक में दुख भोगता है। अतः बेटा, मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उसी के अनुसार तुम आचरण करो। यह लोक कर्म भूमि है, ऐसा समझकर दिव्य लोकों की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ कर्म ही करने चाहिए। यह काल रूप रसोइया बलात् सब जीवों को पका रहा है। मास और ऋतु इसका कोंचा है, सूर्य अग्नि है और कर्म फल के साक्षी रात दिन ईंधन है। जो धन दान या भोग के काम न आवे उससे क्या लाभ? जिस शास्त्र श्रवण से धर्माचरण न हो उससे क्या लाभ? और जो जितेंद्रिय एवं संयमी न हो उस जीवात्मा से क्या लाभ? भीष्म जी कहते हैं, राजन, व्यास जी के ये हितकारी वचन सुनकर शुकदेव जी अपने पिता को छोड़कर मोक्ष तत्व का उपदेश करने वाले राजा जनक के पास चल दिए। दान, यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों की उपयोगिता का वर्णन तथा शुकदेव जी के जन्म का वृत्तांत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान, यज्ञ, तप और गुरुजनों की सेवा करने से जो फल मिलता है वह मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, जो लोग देवता और अतिथियों से प्रेम करते हैं अथवा उदार, साधु प्रेमी या यज्ञों में दक्षिणा देने वाले हैं, वे आत्मज्ञानियों के कल्याणप्रद मार्ग को प्राप्त होते हैं। जैसे तंदुलहीन धान की भूसी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही धर्म को छोड़ देने वाले मनुष्य व्यर्थ हैं। पाप पुण्य मनुष्य का संग कभी नहीं छोड़ते। वह खड़ा होता है तो खड़े रहते हैं, दौड़ता है तो दौड़ने लगते हैं और काम करता है तो ये भी काम करने लगते हैं। इस प्रकार ये छाया के समान उसका अनुसरण करते रहते हैं। पहले जिसने जैसे-जैसे कर्म किए होते हैं, वह उनका उस प्रकार से अवश्य फल भोगता है। मनुष्य अपने शुभ-अशुभ कर्मों के द्वारा ही अपने सुख-दुख का विधान करता है। वह जब से गर्भ में आता है, तभी से अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने लगता है। जिस प्रकार बछड़ा हजारों गौओं में से भी अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। जैसे मैला वस्त्र पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवास के द्वारा तपे हुए मनुष्य का चित्त स्वच्छ हो जाता है और उसे दीर्घकालीन अनंत सुख प्राप्त होता है। जो लोग दीर्घ काल तक तप करते हैं, उनके पाप दूर हो जाते हैं और उनकी सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ही पुण्य करने वालों की गति का पता नहीं लगता। दूसरों के उपालंभ या कहने से खोटा कर्म करना ठीक नहीं। जो अपने लिए प्रिय, अनुरूप और हितकर हो, वही कर्म करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास जी के यहाँ महातपस्वी
और धर्मात्मा शुकदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी, वह प्रसंग मुझे सुनाइए। शुकदेव जी को बाल्यावस्था में ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई? संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे शुकदेव जी का महात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से क्रमशः सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, मैं तुम्हें शुकदेव जी का जन्म वृत्तांत, योग प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में न आने वाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ। एक बार मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूत गणों के साथ विहार कर रहे थे। वहां पर्वतराज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी। उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण द्वैपायन उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस संकल्प से कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो, तपस्या आरंभ की थी। वे 100 वर्ष तक केवल वायु भक्षण करते हुए उमापति श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे। ऐसा कठोर तप करने पर भी न तो उनके प्राण नष्ट हुए और न उन्हें थकान ही हुई। इससे तीनों लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे तो यह वृत्तांत भगवान मार्कंडेय जी ने सुनाया था। वे सदा ही मुझे देवताओं के चरित्र सुनाया करते थे। भरत श्रेष्ठ, व्यास जी की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उन्हें अभीष्ट वर देने का विचार किया। वे उनके पास आए और हंसते हुए कहने लगे, व्यास जी, तुम्हें अग्नि, वायु, भूमि, जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा। वह भगवत भाव में रंगा होगा, भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी, भगवान ही उसके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रय समझेगा। उसके तेज से तीनों लोक व्याप्त हो जाएंगे और वह महान यश प्राप्त करेगा। यह उत्तम वर पाने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणि मंथन कर रहे थे। इसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती घृताची अप्सरा पर पड़ी। उसकी रूप संपत्ति ने उनका मन आकर्षित कर लिया। इससे अकस्मात उनका वीर्य अरणि में गिरा। उसी से महातपस्वी शुकदेव जी का जन्म हुआ। वे धूमहीन अग्नि के समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरु पर्वत पर आईं और उनका अपने जल से अभिषेक किया। आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण मृग चर्म गिरे। विश्वावसु, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु आदि गंधर्व उनके जन्म की स्तुति गाने लगे। उस समय वहां इंद्र आदि लोकपाल, देवता, देवऋषि और ब्रह्म ऋषि भी आए। वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। चर अचर सारा संसार हर्षित हो उठा। उनके जन्म काल में ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडलू और दिव्य वस्त्र अर्पण किए। इस प्रकार महामती शुकदेव जी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने लगे। जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जी जानते थे। उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद, इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर उन्हें दक्षिणा देकर वे घर लौट आए। वहां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे। वे बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषियों के माननीय एवं संशय छेदन करने वाले बन गए थे। उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी, इसलिए गृहस्थ्य पर अवलंबित रहने वाले
तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था। पिताजी की आज्ञा से शुकदेव जी का मिथिला में जाना और जनक के राजमहल में उनका सत्कार होना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, शुकदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए उसकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़े विनय के साथ बोले, प्रभो, आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले। पुत्र की बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, बेटा, तुम मोक्ष तथा अन्य धर्मों का अध्ययन करो। पिता की आज्ञा से शुकदेव जी ने संपूर्ण योग और सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न और मोक्ष धर्म में कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्मा के समान गति हो गई है, तब उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ। वे तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का ज्ञान करा देंगे। वहां जाते समय इन बातों का ध्यान रखना, जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम भी जाना। अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा न करना। रास्ते में सुख और सुविधा की तलाश में न पड़ना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना, क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। राजा जनक हमारे यजमान हैं, इसलिए उनके पास किसी बात का अहंकार न प्रकट करना। वे जो आज्ञा दें उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करना। उन्हें मोक्ष शास्त्र का विशेष ज्ञान है। वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि शुकदेव जी मिथिला की ओर चल दिए। यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी लांघ जाने में समर्थ थे, तो भी पैदल ही चले। मार्ग में उन्हें अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े। सर्पों और वन जंतुओं से भरे हुए बहुत से जंगलों में से होकर जाना पड़ा। वे क्रमशः मेरु वर्ष, हरि वर्ष और हेमवत वर्ष को पार करते हुए भारतवर्ष में आए। चीन और हूण आदि देशों को लांघकर उन्होंने आर्यावर्त में प्रवेश किया। पिता की आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे। मार्ग में बड़े सुंदर-सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े। विचित्र ढंग के रत्न दृष्टि गोचर हुए, किंतु शुकदेव जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे धर्मात्मा राजा जनक के द्वारा पालित विदेह प्रांत में पहुंचे। उन्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। मिथिला के बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए, जहां अन्न, पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। गांव-गांव में धन धान्य से संपन्न गौशालाएं थी, जहां बहुत सी गौएं एकत्रित रहती थीं। उस प्रांत में सब ओर धान की खेती लहलहा रही थी। इस प्रकार विदेह राज्य को लांघते हुए शुकदेव जी जनक की राजधानी मिथिला के सुरम्य उपवन के निकट पहुंचे। वहां से उन्होंने नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली ड्योढ़ी पर पहुंचकर वे बेखटके उसके भीतर घुसने लगे। उस समय द्वारपालों ने उन्हें डांटकर भीतर जाने से रोक दिया, किंतु शुकदेव जी को इससे किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ। वे चुपचाप वहीं खड़े हो गए। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था। भूख और प्यास भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी। उनके मन में तनिक भी शिथिलता नहीं आई थी। चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। वे धूप में जहां के तहां खड़े थे, वहां से साई की ओर नहीं हटते थे। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ।
उसने मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी शुकदेव जी को चुपचाप खड़े देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। वहां एक जगह बैठकर शुकदेव जी मोक्ष धर्म का ही विचार करने लगे। उन्होंने यह नहीं देखा कि यहाँ धूप है या छांव, उन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ जोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ी में ले गए। वहां अंतःपुर से सटा हुआ एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसका नाम था प्रमदा वन। मंत्री ने शुकदेव जी को वहीं पहुंचाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं वे प्रमदा वन से बाहर निकल आए। मंत्री के जाते ही 50 वारांगनाएं दौड़कर शुकदेव जी की सेवा में उपस्थित हुईं। वे सबकी सब बड़ी सुंदरी और नव युवती थीं। उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी। उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा पा रही थीं। वे बातचीत करने, नाचने तथा गाने में बड़ी प्रवीण थीं और मंद मुस्कान के साथ बातें करती थीं। रूप में तो वे अप्सराओं को भी मात कर रही थीं। उन्होंने पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके विधि पूर्वक शुकदेव जी का पूजन किया और उन्हें समय अनुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया। भोजन के पश्चात वारांगनाएं उन्हें साथ लेकर प्रमदा वन की सैर कराने और वहां की एक-एक वस्तु को दिखाने लगी। उस समय वे हंसती, गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी। इस प्रकार सभी स्त्रियां उनकी सेवा में संलग्न थीं। किंतु अरणी से उत्पन्न हुए शुकदेव जी का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध था। वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। इसलिए उन स्त्रियों की सेवा से उन्हें ना हर्ष होता था, ना क्रोध। तदनंतर उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग, जिसमें रत्न जड़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे, शुकदेव जी को सोने के लिए दिया। किंतु शुक ने पहले हाथ पैर धोकर संध्योपासन किया। उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का ही विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम भाग जब तक बीत न गया, तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे। फिर योग शास्त्र के नियमानुकूल रात्रि के मध्यम भाग में नींद लेने लगे। पुनः जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो वे उठ बैठे और शौच आदि नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्त्रियों से घिरे होने पर भी ध्यान मग्न हो गए। इस प्रकार व्यास नंदन ने दिन का शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की। राजा जनक के द्वारा शुकदेव जी का पूजन तथा उनके प्रश्न का समाधान करना। भीष्म जी कहते हैं, भारत, तदनंतर राजा जनक अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहित को आगे करके मंत्रियों के साथ शुकदेव जी के पास आए। आगे-आगे आसन और नाना प्रकार के रत्न लिए पुरोहित जी चल रहे थे और राजा अपने मस्तक पर अर्घ्य पात्र लिए पीछे आ रहे थे। गुरुपुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने पुरोहित के हाथ से वह सर्वतोभद्र नामक रत्न जटित आसन, जिस पर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ था, ले लिया और अपने हाथ से शुकदेव जी को बैठने के लिए दिया। जब व्यास नंदन राजा के दिए हुए आसन पर विराजमान हो गए, तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया। पहले पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गौ दान की। शुकदेव जी ने भी विधि पूर्वक की हुई वह पूजा स्वीकार करके राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर अनुचरों सहित उनके स्वास्थ्य के संबंध में
जिज्ञासा की। इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर शुक का कुशल मंगल पूछते हुए बोले, मुने, किस निमित्त से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? शुकदेव जी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम्हें प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान विदेहराज जनक के पास चले जाओ। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, अतः तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। उनकी इस आज्ञा से ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूँ। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दीजिए। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, मोक्ष का क्या स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति तप से होती है या ज्ञान से? जनक ने कहा, तात, ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो कर्म करने चाहिए उनको सुनिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदा अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन काल में गुरु की सेवा, तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य का पालन, ये तीन उसके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे, किसी की निंदा न करे और इंद्रिय संयम पूर्वक रहे। जब वेदा अध्ययन समाप्त हो जाए तो गुरु को दक्षिणा दे। उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे। घर आने पर विवाह करके गृहस्थ्य धर्म का पालन करे और अपनी ही स्त्री के साथ संबंध रखे। किसी से ईर्ष्या न रखकर न्यायानुकूल बर्ताव करे तथा अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे। तत्पश्चात जब पुत्र पौत्र उत्पन्न हो जाएं, तो वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन करे। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र करे और अतिथियों से प्रेम रखे। इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रानुसार अग्निहोत्र की अग्नियों का अपने में ही आरोप करके निर्द्वंद्व हो जाए और वीतराग होकर ब्रह्म चिंतन से संबंध रखने वाले संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। शुकदेव जी ने पूछा, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो जाएं, तो भी क्या उसके लिए शेष 3 आश्रमों में रहना आवश्यक है? जनक ने कहा, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। पहले के विद्वान लोक मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेकों जन्मों से कर्म करते-करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तो शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए, तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है? विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे। जो संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने में संपूर्ण भूतों को देखता है, वह संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह तो घोंसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक हो, निर्द्वंद एवं शांत होकर
परलोक में अक्षय पद को प्राप्त हो जाता है। तात, इस विषय में राजा ययाति की कही हुई गाथा सुनिए, जिसे मोक्ष शास्त्र के विद्वान द्विज सदा याद रखते हैं। अपने भीतर ही आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भली भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता, तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और मोह का त्याग करके पुरुष अपने मन को आत्मा में लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके चित्त पर प्रभाव न डाल सके, उस समय वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। जिस समय निंदा स्तुति, लोहा सोना, सुख दुख, शीत उष्ण, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से अज्ञान से आवृत आत्मा का साक्षात दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शुकदेव जी, उपर्युक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती हैं। इनके अतिरिक्त जो कुछ भी जानने योग्य विषय है, उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं। ब्रह्मर्षि, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा से विषयों से परे हो चुके हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य, ये सब अधिक है, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। बाल स्वभाव के कारण संशय से अथवा मोक्ष न मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब सत्संग के द्वारा विशुद्ध निश्चय को प्राप्त होने से संदेह दूर हो जाता है, तब हृदय की गांठ खुल जाने पर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है। आपको ना नाच देखने की उत्कंठा होती है, ना गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग है ही नहीं, ना बंधुओं के प्रति आसक्ति है, ना भयदायक पदार्थों से भय। महाभाग, आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवर्ण सब एक से हैं। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ पर स्थित मानते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। अब और क्या पूछना चाहते हैं? शुकदेव जी का पिता के पास लौट आना तथा व्यास जी का अपने शिष्यों को स्वाध्याय की विधि और शुकदेव को अनाध्याय का कारण बताना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक की यह बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले शुकदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें बड़ा सुख मिला
बड़ी शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहां वे शिष्यों से घिरे हुए विराजमान थे और सुमंतु, वैशंपायन, जैमिनी तथा पैल को वेद पढ़ा रहे थे। उसी समय व्यास जी की भी दृष्टि शुकदेव जी पर पड़ी, जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे तथा धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वृक्षों और पर्वतों में अटके बिना ही चले आ रहे थे। निकट आ जाने पर अरणी गर्भ से उत्पन्न हुए महामुनि शुक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी योग्यता अनुसार मिलकर पिता से मिथिला का सारा समाचार कह सुनाया। वहां राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था, वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यास जी पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य जो वेदा अध्ययन से संपन्न, शांत, जितेंद्रिय, सांग वेद में पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिए, यही हमारी इच्छा है। व्यास जी ने कहा, प्रिय शिष्यगण, जो ब्रह्मलोक का अक्षय निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है कि पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे। तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करता हो, जिसका मन वश में ना हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने ना आया हो, उसे वेदा अध्ययन नहीं कराना चाहिए। जिसे वेद पढ़ाना हो, उसमें शिष्य के ये सभी गुण मौजूद हैं कि नहीं, इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। जिसके सदाचार की जांच नहीं की गई है, उसे कदापि विद्या दान नहीं देना चाहिए। जैसे आग में तपाने, छीलने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है, उसी प्रकार उत्तम कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। तुम लोग अपने शिष्यों को किसी अनुचित या भयदायक काम में न लगाना। तुम्हारे पढ़ाने पर जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़ने में जो जैसा परिश्रम करेगा, उसी के अनुसार उसको सफलता मिलेगी। अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाएं, सबका कल्याण हो। ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। वेदा अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। जो मोहवश वेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है, वह उसके अनिष्ट चिंतन के कारण निसंदेह पराभव को प्राप्त होता है। जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेष का पात्र होता है। यह सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बतलाई है। इसको याद रखने से शिष्यों का महान उपकार हो सकता है। भीष्म जी कहते हैं, अपने गुरु व्यास जी के इस उपदेश को सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके व्यास जी से बोले, भगवन, आपने भविष्य में हमारे हित का विचार करके जो बातें बताई हैं, वे हमारे मन में बैठ गई हैं। हम अवश्य उनका पालन करेंगे। महामुने, यदि आप पसंद करें तो हम लोग वेदों का विभाग करने के लिए इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। शिष्यों की बात सुनकर व्यास जी ने धर्म और अर्थ से युक्त वचनों में उत्तर दिया। पृथ्वी पर या देवलोक में
जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जा सकते हो, किंतु प्रमाद न करना, क्योंकि वेद में बहुत सी प्ररोचनात्मक श्रुतियां हैं। सत्यवादी गुरु की यह आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से प्रस्थान किया। पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने चातुर्होत्र का प्रचार किया और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के यज्ञ कराते हुए वे बड़े आनंद से रहने लगे। द्विजातियों में उनका विशेष सम्मान था। यज्ञ कराना और वेदों की शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी और इन्हीं कर्मों के कारण उन्होंने संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। शिष्यों के चले जाने पर व्यास जी के साथ उनके पुत्र शुकदेव के सिवा कोई नहीं रह गया था। वे चुपचाप किसी सोच विचार में पड़े एकांत में बैठे थे। उसी समय महातपस्वी नारद जी उस आश्रम पर आकर व्यास जी से मिले और मीठी वाणी में बोले, ब्रह्म ऋषि, आज इस आश्रम पर वेद मंत्रों का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? आप अकेले चुपचाप किस विचार में पड़े हैं? क्यों चिंतित से होकर बैठे हैं? वेद ध्वनि न होने के कारण अब इस पर्वत की पहले जैसी शोभा नहीं रही। देवऋषियों से सेवित होने पर भी यह शैल ब्रह्म घोष के बिना भीलों के घर की तरह श्रीहीन जान पड़ता है। यहाँ के ऋषि, देवता और महाबली गंधर्व भी वेद ध्वनि से वियुक्त होकर अब पहले की भांति शोभायमान दिखाई नहीं देते। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी बोले, देवऋषि, आपने जो कुछ कहा वह मेरे मन के अनुकूल ही है। आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखने वाले और सर्वत्र की बातें जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं। तीनों लोकों में जो बात होती है वह सब आपको मालूम रहती है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे भी बतलाइए, क्योंकि अपने प्यारे शिष्यों से बिछोह होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, वेद पढ़कर उसका अभ्यास न करना वेदाध्ययन का मल है। व्रत का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। वाहिक देश के लोग पृथ्वी के मल हैं और नए-नए दृश्य देखना या नई-नई बातें जानने की उत्कंठा रखना स्त्री के लिए दोष की बात है। अतः आप अपने बुद्धिमान पुत्र के साथ सदा वेदों का स्वाध्याय करते रहें। भीष्म जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर परम धर्मात्मा व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र शुकदेव के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। तब व्यास जी ने अनध्याय काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर शुकदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। यह देखकर व्यास जी ने कहा, बेटा, जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो, उस समय वेद मंत्रों का ठीक-ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता। उस दशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है। इसीलिए ब्रह्मवेता लोग आंधी के समय वेदा अध्ययन नहीं करते। यह कहकर जब वायु शांत हो गई, तो व्यास जी पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए। शुकदेव जी को नारद जी का उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस आश्रम पर एकांत स्थान में बैठकर स्वाध्याय में लगे हुए शुकदेव जी के पास देवर्षि नारद जी पधारे। उन्हें उपस्थित देख शुक ने वेदोक्त विधि से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। तब नारद जी ने प्रसन्न होकर पूछा,
वत्स, मैं तुम्हारा कौन सा उत्तम एवं प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर शुकदेव जी ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो, उसी का उपदेश देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, एक समय पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान सनत कुमार ने यह उपदेश दिया, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, साधु पुरुषों के से बर्ताव और सदाचार का पालन करना, यह सर्वोत्तम श्रेय का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वह मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूप ही है, वह दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषयासक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वह मोह जाल का विस्तार करती है और मोह जाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में भी दुख ही भोगता है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, उसे प्रत्येक उपाय से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, उसी को मैं सत्य मानता हूँ। जो नए-नए काम आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र है, तथा जो आत्मीय कहलाने वाले देह और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलग सा ही रहता है, वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी की हिंसा न करे, सबके साथ मित्रता का भाव रखे और यह मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ वैर न करे। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी वस्तु का संग्रह न करे, संतोष रखे और कामना तथा चंचलता का त्याग कर दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होगी। तात शुकदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जीतेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इहलोक और परलोक में भी निर्भय तथा सर्वथा शोक रहित हो। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य, जो भोगासक्ति का त्याग कर देता है, वह दुख और संताप से छूट जाता है। जो अजित को जीतने की इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयत चित्त और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांत वास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे ज्ञानानंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञानानंद से तृप्त होता है, वह कभी शोक में नहीं पड़ता।
जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है। वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है। शुभ अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा, मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। इस बात की ओर तुम क्यों ध्यान नहीं देते? यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री, पुत्र और कुटुंब में आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टि डालो। संसार में कुटुंब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है, सब नाशवान है। इसमें अपना क्या है? सिर्फ पाप और पुण्य। जहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, राह खर्च नहीं तथा अपने देश का कोई साथी नहीं है, जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकोगे? जब तुम परलोक की राह लोगे, उस समय कोई तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा। केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहां तक साथ देगा। अर्थ की प्राप्ति के लिए ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि हो जाती है, तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्य आत्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं, वे उसे नहीं काट पाते। यह संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है। गंध उस नदी की कीचड़, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। शरीर रूपी नौका की सहायता से उसे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर करने वाली रस्सी है। यदि त्याग रूपी पवन का सहारा मिले, तो इस नदी को शीघ्र पार किया जा सकता है। यह देह पंचभूतों का घर है। इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। यह नस नाड़ियों से बंधा हुआ, रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मढ़ा हुआ है। इसमें मल मूत्र भरा है, जिसके कारण दुर्गंध आती रहती है। यह जरा और शोक से व्याप्त रोगों का आश्रय, आतुर, रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है। अतः तुम्हें इसकी आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनसे भिन्न नहीं है। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, बुद्धि और सत्व आदि गुण, इन 17 तत्वों के समुदाय को अव्यक्त कहते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण विषयों को मिलाने से जो 24 तत्वों का समूह होता है, उसे व्यक्ता-व्यक्त समुदाय कहते हैं। जो इन सब तत्वों से युक्त है, उसका नाम पुरुष है। जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, सुख दुख और जीवन मरण के तत्व को ठीक-ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को भी यथार्थ रूप से जानता है। ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं, उन्हें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं, वे व्यक्त कहलाते हैं।
और जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जानने में आते हैं, उनको अव्यक्त कहते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते हैं जैसे वर्षा की धारा से प्यासे हुए जीव। ज्ञानी पुरुष लोक में अपने को और अपने में लोक को विस्तृत देखते हैं। उन्हें भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है तथा उनकी वह ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। उसी के प्रभाव से वे सब अवस्थाओं में संपूर्ण भूतों का दर्शन करते हैं। जो ज्ञान के बल से मोह जनित नाना प्रकार के कलेशों के पार हो गया है, वह संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होता, किंतु अज्ञानी पुरुष मथानी की भांति कर्मों से बंधता और मथित होता रहता है। वह प्रारब्ध कर्म के उदय होने पर नाना प्रकार के कष्ट भोगता हुआ संसार में चक्र की भांति घूमता रहता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी सिद्ध और भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। नारद जी का शुकदेव को उपदेश और शुकदेव का सूर्यलोक में जाने का निश्चय। नारद जी कहते हैं, शुकदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला है। वह शांतिमय और कल्याणकारक है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है, वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी होता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों पर उनका जोर नहीं चलता। इसलिए तुम्हारे अनिष्ट का नाश करने के लिए मैं कुछ उपदेश करता हूँ, सुनो। यदि बुद्धि अपने वश में रहे तो शोक सदा के लिए दूर हो जाता है। बुद्धिहीन मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है, उसकी आसक्ति नहीं छूटती। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे, उस वस्तु को अनिष्टकारी समझकर उसमें दोष दृष्टि कर लेनी चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है, उसे अर्थ, धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती। वह उसके अभाव का दुख मात्र उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर ही यह शोक का अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई वस्तु के लिए निरंतर शोक करता रहता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। जो अपनी बुद्धि से विचार कर संसार में सदा होने वाले जन्म मरण के प्रवाह पर दृष्टि रखते हैं, वे कभी उसके लिए आंसू नहीं बहाते। जो सबको सम्यक दृष्टि से देखता है, उस ज्ञानी को कभी अश्रुपात होता ही नहीं। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने में कोई उपाय काम न दे सके, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसके लिए चिंता न की जाए। चिंता करने से वह घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन के द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं। रूप
यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रिय जनों का सहवास, ये सब अनित्य हैं। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे, तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु जो सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है, वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है तथा उसे खर्च करने में भी कलेश ही होता है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते-करते पहले की अपेक्षा ऊंची स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता, संतोष ही परम सुख है। अतः विवेकी पुरुष संतोष को ही परम धन मानते हैं। आयु लगातार बीत रही है, वह क्षण भर भी विश्राम नहीं लेती। जब अपना शरीर ही अनित्य है, तो दूसरी किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा का चिंतन करते हैं, वे अपनी संसार यात्रा समाप्त करके परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई-नई घास की खोज में चरते हुए पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार कामनाओं की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मौत उठा ले जाती है। इसलिए सबको दुख से छूटने का उपाय सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर कार्य आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि विषयों में किंचित सुख का अनुभव होता है। उसके बाद उनमें कुछ भी नहीं रहता। प्राणियों को एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता। जब संयोग के बाद वियोग होता है, तभी सबको दुख हुआ करता है। इसलिए विवेकी पुरुष को अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य के द्वारा उदर की, नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आँख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर शांत भाव से विचरण करता है तथा जो अध्यात्म विद्या में परायण, निष्काम और लोभहीन रहकर एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी और विद्वान है। जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस अवस्था में बुद्धि, नीति अथवा पुरुषार्थ से भी उसकी रक्षा नहीं होती। अतः मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, उसे जरा, मृत्यु और रोग से बचाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के छोड़े हुए तीखे बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं। तृष्णा से व्यथित, दुखी एवं विवश होकर भी जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खिंचता चला जाता है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी
मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए बीतते चले जा रहे हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का यह परिवर्तन देहधारी जीवों को जरा जीर्ण कर रहा है। वह एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता। सूर्य स्वयं अजर है, किंतु प्रतिदिन उदय और अस्त होकर प्राणियों के सुख और दुख का नाश करते रहते हैं। ये रात्रियां कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती और चली जाती हैं। यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन न होता, तो वह जो चाहता उसकी वही कामना पूरी हो जाती। बड़े-बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं, तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसी के आशीर्वाद के बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता और संसार को धोखा दिया करता है, फिर भी वह सुख ही भोगता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है, और कुछ लोग काम करके भी मनचाही वस्तु नहीं पाते। यह सब पुरुष के प्रारब्ध का दोष है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण करने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कभी-कभी आम की बौर के समान व्यर्थ ही झड़ जाता है। कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं, तो भी उनके संतान नहीं होती। और बहुत से मनुष्य संतान को क्रोध में भरे हुए सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं, तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। कितने ही गर्भ ऐसे हैं जो पुत्राभिलाषी दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके 10 महीने तक सुरक्षित रहने के बाद भी पैदा होने पर कुलांगार निकल आते हैं, तथा बहुत से ऐसे हैं जो आमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिता के संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितने ही जन्म लेकर भी मर जाते हैं। जैसे व्याध छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्यों को नाना प्रकार के रोग पीड़ित करते हैं, तो उन्हें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती। व्याधि के सताए हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं और वैद्य लोग रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं, तो भी वे उनकी पीड़ा नहीं खींच पाते। बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चतुर चालाक वैद्य भी व्याधों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं। वे तरह-तरह के काढ़े और घृत पीते रहते हैं, तो भी जैसे हाथी किसी पेड़ को झुका देता है, वैसे ही वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है। इस पृथ्वी पर मृग, पक्षी, शिकारी जंतु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है, तो कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं? प्राय उन्हें रोग होता ही नहीं, किंतु बड़े-बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं। उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले दुर्धर्ष राजाओं को भी बहुत से रोग घेरे रहते हैं। इस प्रकार सब लोग भव सागर के प्रबल प्रवाह में बहते हुए मोह शोक में डूब रहे हैं। देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता, तो कोई भी मनुष्य ना बूढ़ा होता, ना मरता। सबकी सब कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को अप्रिय नहीं देखना पड़ता। सब लोग संसार में सर्वोपरि होना चाहते हैं और इसके लिए
यथाशक्ति यत्न भी करते हैं, किंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। प्रमाद रहित शूरवीर एवं पराक्रमी पुरुष भी ऐश्वर्य तथा मदिरा के मद से उन्मत्त मनुष्यों की सेवा करते हैं। कितने ही लोगों के कलेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपना ही धन समय पर नहीं मिलता। कर्मों के फल में बड़ी भारी विषमता देखने में आती है। कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकी में बैठकर चलते हैं। कितने ही मनुष्य स्त्री के मर जाने पर एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुतों के पास अनेकों स्त्रियां रहती हैं। सभी प्राणी सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम रहे हैं। मनुष्य उनमें से एक-एक का अनुभव करते हैं, अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है और किसी को दुख का। तुम इस बात को देखो, किंतु मोह में न पड़ो। ऋषि श्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे गूढ़ बात बतलाई है। नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीर चित्त शुकदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने धर्म की कल्याणमयी गति का निश्चय हो गया। फिर वे सोचने लगे, मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं, जहां से फिर इस संसार सागर में लौटना न पड़े। जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति पाने का निश्चय किया है। अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरी आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहां मैं अक्षय, अविकारी और सनातन रूप से स्थिर रहूंगा। किंतु वह परम गति योग का सेवन किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म के द्वारा देह बंधन से छुटकारा मिलना असंभव है। इसलिए अब मैं योग का आश्रय लेकर इस देह गेह का परित्याग कर दूंगा और वायु रूप से तेजोमय आदित्य मंडल में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर देते हैं, उस प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता। धूम मार्ग से चंद्र मंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर भी कंपायमान होकर फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्म फल भोगने के लिए वह पुनः चंद्रलोक में जाता है। सारांश यह कि चंद्रलोक में जाने वाले को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है, उसकी हास वृद्धि का सिलसिला कभी नहीं टूटता। अतः इन सब बातों का विचार करके मुझे चंद्रलोक में जाने की इच्छा नहीं होती, परंतु सूर्य देव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संताप देते हैं। वे सबके तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उद्दीप्त तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। वहां मैं निर्भीक होकर रहूंगा, कोई मेरा पराभव नहीं कर सकेगा। इस शरीर को सूर्य लोक में डालकर मैं ऋषियों के साथ सूर्य देव के अत्यंत दुस्सह तेज में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके लिए मैं नग, नाग, पर्वत, पृथ्वी, दिशा, आकाश, देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसों से पूछकर उनकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। आज मैं जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूंगा। समस्त देवता और ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखें। ऐसा निश्चय करके शुकदेव जी ने विश्व विख्यात देव ऋषि नारद जी से आज्ञा मांगी। जब उनकी अनुमति मिल गई, तो वे अपने पिता महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन के पास आए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात
उनसे सूर्यलोक को जाने के लिए आज्ञा मांगी और मोक्ष का विचार करते हुए वे पिता को वहीं छोड़ सिद्ध गणों से सेवित कैलाश के शिखर पर चले गए। शुकदेव की उधर्व गति का वर्णन तथा व्यास को महादेव जी का आश्वासन देना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास पुत्र शुकदेव जी कैलाश शिखर पर पहुंचकर एकांत में समतल भूमि पर बैठ गए और शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण शरीर में आत्मा की धारणा करने लगे। थोड़ी ही देर में जब सूर्य उदय हुआ तो वे हाथ पैर समेटकर विनीत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे और योग में प्रवृत्त हो गए। वहां पक्षी नहीं थे और किसी का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। उस समय वे सब प्रकार के संगों से रहित आत्मा का साक्षात्कार करके खूब हंसे। फिर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए योग का आश्रय ले महान योगेश्वर होकर उन्होंने आकाश में उड़ने का विचार किया। तदनंतर देवर्षि नारद के पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे अपने योग के संबंध में इस प्रकार निवेदन किया। तपोधन, अब मुझे मोक्ष मार्ग का दर्शन हो गया। आपका कल्याण हो। अब मैं वहां जाने को तैयार हूँ। आपकी कृपा से अभीष्ट गति प्राप्त करूंगा। नारद जी की आज्ञा पाकर व्यास नंदन शुकदेव जी उन्हें प्रणाम करके पुनः योग में स्थित हुए और कैलाश शिखर से उछलकर आकाश में जा पहुँचे। फिर वायु का रूप धारण कर अंतरिक्ष में विचरने लगे। उस समय शुकदेव जी का तेज सूर्य और अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। वे निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को आत्म भाव से देखते हुए बहुत दूर तक आगे बढ़ गए। उन्हें निर्भय होकर शांत और एकाग्र चित्त से ऊपर जाते देख संपूर्ण चराचर प्राणियों ने अपनी शक्ति और रीति के अनुसार उनका पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्य फूलों की वर्षा की। तीनों लोकों में प्रसिद्ध परम धर्मात्मा शुकदेव जी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को देखते हुए मौन भाव से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वे मलय पर्वत पर जा पहुंचे, जहां उर्वशी और पूर्वचित्ती ये दो अप्सराएं सदा निवास करती हैं। ब्रह्म ऋषि व्यास जी के पुत्र शुकदेव को इस प्रकार जाते देख उन दोनों अप्सराओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आपस में कहने लगीं, अहो, इस वेदाभ्यासी ब्राह्मण की बुद्धि में कितनी अद्भुत एकाग्रता है, जो थोड़े ही समय में पिता की सेवा से उत्तम बुद्धि प्राप्त कर चंद्रमा के समान आकाश में विचर रहा है। यह बड़ा ही तपस्वी और पितृ भक्त था। इसके पिता भी इसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने इसे जाने की आज्ञा कैसे दे दी। उर्वशी की बात सुनकर शुकदेव जी ने अंतरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत, वन, सरोवर तथा सरिताओं पर दृष्टि डाली। उस समय इन सबकी अधिष्ठात्री देवियों ने हाथ जोड़कर बड़े आदर के साथ उनकी ओर देखा। तब शुकदेव जी ने उन सबसे कहा, देवियों, यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकलें, तो आप लोग सावधानी के साथ उत्तर देना। मुझ पर आप लोगों का स्नेह है, इसलिए मेरी इतनी सी बात मान लेना। उनका कथन सुनकर समुद्र, नदी, पर्वत और वन सहित संपूर्ण दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने सब ओर से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप जो आज्ञा देते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर महातपस्वी शुकदेव जी सिद्धि पाने के उद्देश्य से आगे बढ़ गए। उन्होंने 4 प्रकार के दोषों का, 8 प्रकार के तमोगुण का तथा 5 प्रकार के रजोगुण का परित्याग करके सत्व गुण को भी त्याग दिया। यह एक अद्भुत बात हुई। तत्पश्चात वे नित्य, निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्म पद में स्थित हो गए। उस समय उनका तेज
धूमहीन अग्नि की भांति दीप्यमान हो रहा था। इंद्र ने सरस और सुगंधित जल की वर्षा की और दिव्य गंध फैलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी। आगे बढ़ने पर श्री शुकदेव जी ने पर्वत के 2 दिव्य शिखर देखे, जिनमें एक हिमालय का और दूसरा मेरु पर्वत का था। हिमालय का शिखर रजतमय होने के कारण श्वेत दिखाई देता था और सुमेरु का स्वर्णमय श्रृंग पीले रंग का था। इन दोनों की लंबाई चौड़ाई 100 योजन की थी। उत्तर दिशा की ओर जाते समय ये दोनों शिखर जब शुकदेव जी की दृष्टि में पड़े तो वे निर्भीक होकर उनके ऊपर चढ़ गए। वह महान पर्वत उनकी गति को रोक न सका, उसके 2 टुकड़े हो गए और शुकदेव जी आगे बढ़ गए। यह देख उस पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। उनकी हर्ष ध्वनि आकाश में चारों ओर गूंज उठी तथा वहां सब ओर शुकदेव जी के प्रति साधुवाद के शब्द सुनाई पड़ने लगे। उस समय देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और विद्याधरों ने उनका पूजन किया। उनके चढ़ाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा से वहां का सारा आकाश छा गया। तदनंतर उधर्वलोक में जाते हुए शुकदेव जी ने आकाश गंगा का दर्शन किया। इस प्रकार उन्हें सिद्धि के लिए उत्क्रमण करते जान उनके पिता वेद व्यास जी भी स्नेहवश उत्तम गति का आश्रय ले उनके पीछे-पीछे आने लगे। पलक मारते-मारते वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां से पर्वत को गिराकर शुकदेव जी आगे बढ़े थे। वहां उन्होंने पर्वत के 2 टुकड़े देखे। उस समय वहां रहने वाले ऋषियों ने आकर व्यास जी से उनके पुत्र का वह अलौकिक कर्म कह सुनाया। तब व्यास जी ने शुकदेव का नाम लेकर बड़े जोर से क्रंदन किया। उनकी आवाज से तीनों लोग गूंज उठे। पिता की पुकार सुनकर सबके आत्मा रूप शुकदेव जी ने सर्वव्यापक स्वरूप से भो इस एकाक्षर शब्द का उच्चारण करके उत्तर दिया। उस समय समस्त चराचर जगत ने उस ध्वनि का उच्चारण किया। तभी से आज तक पर्वतों के शिखर पर अथवा गुफाओं के पास जब आवाज दी जाती है, तब वहां से शुकदेव जी के शब्द में ही प्रतिध्वनि निकलती है। इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर शुकदेव जी अंतर्धान हो गए और शब्द आदि गुणों का त्याग करके परम पद को प्राप्त हुए। अपने अमित तेजस्वी पुत्र की यह महिमा देखकर व्यास जी उसी का चिंतन करते हुए पर्वत के शिखर पर बैठ गए। इतने में देवता और गंधर्वों से घिरे हुए तथा महर्षियों से पूजित पिनाकधारी भगवान शंकर वहां आ पहुंचे और पुत्र शोक से संतप्त वेद व्यास जी को सांत्वना देते हुए कहने लगे, ब्रह्मर्षि, तुमने पहले अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश के समान शक्तिशाली पुत्र होने का मुझसे वरदान मांगा था। अतः तुम्हारी तपस्या के प्रभाव तथा मेरी कृपा से तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। वह ब्रह्म तेज से संपन्न और परम पवित्र था। इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है जो अजितेंद्रिय पुरुषों तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर भी तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? जब तक इस संसार में पर्वत और समुद्रों की सत्ता रहेगी, तब तक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की अक्षय कीर्ति यहाँ बनी रहेगी तथा मेरी कृपा से इस जगत में सर्वदा तुम्हें अपने पुत्र की छाया दिखाई देगी। भगवान शंकर के इस प्रकार आश्वासन देने पर मुनिवर व्यास जी सर्वत्र अपने पुत्र की छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर लौट आए। युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शुकदेव जी के जन्म और परम पद प्राप्ति की कथा विस्तार से सुनाई है। सबसे पहले देवर्षि नारद जी ने
मुझे यह वृत्तांत सुनाया था। महायोगी व्यास जी तो बातचीत के प्रसंग में पद-पद पर इस कथा को दोहराया करते हैं। जो पुरुष मोक्ष धर्म से युक्त इस परम पवित्र इतिहास को धारण करेगा, वह शांति परायण होकर परम गति को प्राप्त होगा। बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण के द्वारा नारद जी की शंका का समाधान। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो, उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए? देव यज्ञ अथवा पितृ यज्ञ की क्या विधि है? मुक्त पुरुष किस गति को प्राप्त होता है? मोक्ष का क्या स्वरूप है? देवताओं का भी देवता और पितरों का भी पिता कौन है? अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्व क्या है? इन सब बातों को मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है। इसका उत्तर समझने में कठिन है, फिर भी तुम्हें तो बतलाना ही है। इस विषय में जानकार लोग देव ऋषि नारद और नारायण ऋषि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि भगवान नारायण संपूर्ण जगत के आत्मा, चतुर्मूर्ति और सनातन देवता हैं। वे ही धर्म के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। स्वयंभुव मनवंतर के सत्य युग में उनके 4 स्वयंभुव अवतार हुए थे, जिनके नाम हैं नर, नारायण, हरि और कृष्ण। उनमें से अविनाशी नर और नारायण बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। तप करते-करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो गए। उनके शरीर की नसें दिखाई देने लगीं। तपस्या से उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी उनकी ओर देखना कठिन हो गया। जिस पर उनकी कृपा होती थी, वही उन्हें देख सकता था। एक समय शीघ्रगामी नारद जी घूमते-घूमते बद्रिका आश्रम में जा पहुँचे। वहां जब नर और नारायण के नित्य कर्म का समय हुआ, तो नारद जी के मन में उन्हें देखने के लिए बड़ा कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, अहो, यह उन्हीं भगवान का स्थान है, जिनके भीतर देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और नागों सहित संपूर्ण लोक निवास करते हैं। पहले ये एक ही रूप में विद्यमान थे, फिर धर्म के वंश में 4 स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। इन्होंने अपने धर्माचरण से धर्म को बढ़ाया और अनुग्रहित किया है। पहले किसी कारणवश हरि और कृष्ण यहाँ रहकर तपस्या करते थे। अब धर्माचरण में बढ़े चढ़े हुए ये नर और नारायण तप में प्रवृत्त हुए हैं। ये ही दोनों परम धाम हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के पिता, देवता और परम यशस्वी हैं। भला ये दोनों यहाँ किस दूसरे देवता या पितृ की पूजा कर रहे हैं? इस प्रकार मन ही मन भक्ति पूर्वक सोच विचार कर नारद जी सहसा उन दोनों देवताओं के पास उपस्थित हुए। भगवान नर और नारायण जब देवता और पितरों की पूजा समाप्त कर चुके, तो उन्होंने नारद जी को देखा और उनकी शास्त्रीय विधि से पूजा की। उनका यह आश्चर्यजनक बर्ताव देखकर नारद जी ने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा, भगवन, अंग उपंगों सहित संपूर्ण वेदों और पुराणों में आपकी ही महिमा का गान किया जाता है। आप अजन्मा सनातन माता-पिता और सर्वोत्तम अमृत रूप हैं। आप ही में भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। चारों आश्रमों के लोग आप ही की पूजा करते हैं। आप ही जगत के माता, पिता और सनातन गुरु हैं। फिर भी आप जिस देवता या पितृ की पूजा करते हैं, वह कौन है? यह हमारी समझ में नहीं आता। श्री भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है, वह अपने लिए गोपनीय विषय है। यद्यपि इस सनातन रहस्य को प्रकट करना उचित नहीं है,
तो भी तुम्हारी भक्ति देखकर तुमसे इस विषय का यथार्थ वर्णन करूंगा, जो सूक्ष्म, अज्ञेय, अव्यक्त, अचल और ध्रुव है, जो इंद्रियों, विषयों और संपूर्ण भूतों से परे है, तथा विद्वानों ने जिसे संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा, क्षेत्रज्ञ, त्रिगुणातीत तथा अंतर्यामी बतलाया है। उस परमात्मा से ही त्रिगुणमय अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है, जिसे प्रकृति कहते हैं। वह सत असत स्वरूप परमात्मा ही हम दोनों की उत्पत्ति का कारण है। हम दोनों उसी की पूजा करते और उसी को देवता तथा पितृ मानते हैं। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पिता नहीं है, वही हम लोगों का आत्मा है। इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। ब्राह्मण, उसी ने लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली धर्म मर्यादा स्थापित की है। देवता और पितरों की पूजा करनी चाहिए, यह उसी की आज्ञा है। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, भृगु, धर्म, यम, मरीचि, अंगीरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा, कर्दम, क्रोध और विकृत, ये प्रजापति उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और उसी की बनाई हुई सनातन मर्यादा का पालन करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी के उद्देश्य से किए जाने वाले देवता तथा पितृ संबंधी कर्मों को ठीक-ठीक जानकर अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले प्राणियों में से जो कोई उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, वे उसकी कृपा से उत्तम गति प्राप्त करते हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि रूप 17 गुणों से, सब कर्मों से तथा 15 कलाओं से अपने को पृथक समझते हैं, वे ही मुक्त हैं। यह शास्त्र का सिद्धांत है। मुक्त पुरुषों की गति परमात्मा है, जिसे शास्त्रों में क्षेत्रज्ञ कहा है। वह परमात्मा सर्वगुण संपन्न तथा निर्गुण भी कहलाता है। ज्ञान योग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। हम दोनों का प्रादुर्भाव उसी से हुआ है। ऐसा जानकर हम उस सनातन परमात्मा की पूजा करते हैं। चारों वेद, चारों आश्रम तथा नाना प्रकार के मतों का आश्रय लेने वाले लोग भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह इन सबको उत्तम गति प्रदान करता है। जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भाव से उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे उसके स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। नारद, तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण हमने तुम्हारे सामने इस परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है।